गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी पोएम है वो पोएम है पोएम नंबर 3 द विलेज सॉन्ग कंपोज्ड बाय सरोजनी नायडू। देखिए सरोजनी नायडू जो कि एक इंडियन पोएटेस हैं। इससे पहले हमने आपको पोएम नंबर 2 की स्टडी कराई थी द शाम ऑफ लाइफ। द विलेज सॉन्ग का मतलब होता है गांव का गीत, ठीक है, जिसे कंपोज किया है सरोजनी नायडू ने। इस पोएम की अगर हम बात करें तो ये पोएम एक डायलॉग के रूप में है, एक वार्तालाप के रूप में है, कन्वर्सेशन के रूप में है, जिसमें एक माँ और बेटी आपस में बातचीत कर रहे हैं। यानी कि एक बेटी है जो अपनी माँ को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है, वनों में जा रही है, जंगलों में जा रही है। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मेरा इस संसार में मन नहीं लगता। जो इस पोएम का भावार्थ है कि मेरा इस संसार में मन नहीं लगता, मैं हमेशा के लिए उस वन में जा रही हूँ जहाँ पर नदियाँ बहती हैं, झरने बहते हैं। यानी कि वनों की जो परियां हैं वो मुझे आवाज़ दे रही हैं, मुझे बुला रही हैं। मैं हमेशा के लिए संसार से अलग वनों में जाकर बसना चाहती हूँ। तो इसे स्टैंजा बाय स्टैंजा स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। द विलेज सॉन्ग। देखिए पहला स्टैंजा, हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। हे प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो, अपनी माँ को छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग। क्या तुम अपने हवा में तुम ज्वेल्स का मतलब होता है आभूषण, यानी कि अपने आभूषण हवा में फेंक कर तुम मुझे छोड़कर हमेशा के लिए कहाँ जा रही हो, ठीक है। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स हैज फेड यू। क्या तुम उस माँ को छोड़कर चली जाओगी जिसने तुम्हें सोने के दाने खिलाकर पाला है। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू। क्या तुम अपने उस प्रेमी को छोड़कर चली जाओगी जो शादी करने के लिए घोड़े पर सवार होकर तुम्हारे पास आ रहा है, उसे तुम निराश कर दोगी। तो शुरू का जो ये स्टैंजा है, इस स्टैंजा में माँ अपनी बेटी को एड्रेस कर रही है, संबोधित कर रही है और कह रही है कि हे प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। क्या तुम हवा में, बहती हुई हवा में अपने आभूषणों को फेंक कर कहाँ जा रही हो। क्या तुम उस माँ को छोड़कर चली जाओगी जिसने तुम्हें सोने के दाने खिलाकर पाला है। क्या तुम उस प्रेमी को छोड़कर चली जाओगी जो विवाह करने के लिए तुम्हारे पास आ रहा है। चलिए स्टैंजा नंबर 2। स्टैंजा नंबर 2 देखते हैं। मदर माइन टू द विल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। हे मेरी माँ, मैं जा रही हूँ, जंगल की ओर जा रही हूँ, वनों में जा रही हूँ। वेहर अपॉन द चंपा बग्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। जहाँ पर चंपा की शाखाओं में चंपा की कलियाँ खिलती हैं, ठीक है। बर्ड्स का मतलब होता है कलियाँ, ठीक है। बक्स का मतलब होता है ब्रांचेस, चंपा यानी कि जो चंपा की शाखाएं होती हैं उसे कहते हैं। जहाँ चंपा की शाखाओं में चंपा की कलियां खिलती हैं, मैं उस वन की ओर जा रही हूँ। टू द कोल हंटेड रिवर आइसलीस वेहर लोटस लाइक ग्लिस्टन। मैं उस ओर जा रही हूँ माँ जहाँ पर नदियों के टापू के पास कोयलें चहचहाती हैं, यानी कि गुनगुनाती हैं। मैं उस नदियों के टापू के पास जा रही हूँ जहाँ पर कमल और कुमुदनी के पौधे हमेशा के लिए खिलते हैं। द वॉइस ऑफ द फेरी फोक आर कॉलिंग मी ओ लिशन। माँ आवाज़ को सुनो, परियां मुझे आवाज़ दे रही हैं, मुझे बुला रही हैं कि यानी कि इसीलिए माँ मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए उस वन की ओर जा रही हूँ। स्टैंजा नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स। हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। अब माँ जो है अपनी बेटी को एड्रेस करती है, संबोधित करती है, दोबारा समझा रही है कि हे प्यारी बच्ची ये संसार सुखों से भरा हुआ है। ऑफ ब्रिडल सॉन्ग, ब्रिडल का मतलब होता है दुल्हन, ऑफ ब्रिडल सॉन्ग यानी कि ये संसार दुल्हन के गीतों से भरा हुआ है। एंड क्रेडल सॉन्ग और पालनों के गीतों से भरा हुआ है। एंड
एंड सैंडल स्केंटेड लीजर, लीजर्स का मतलब होता है फुर्सत, और जहाँ पर फुर्सत में के यानी कि चंदन के क्षण हैं, यानी कि आप ये है मेरी प्यारी बेटी, ये पूरा संसार आनंद से भरा हुआ है, खुशी से भरा हुआ है, यानी कि जहाँ दुल्हन के गीतों से भरा हुआ है, यानी कि पालनों के गीतों से भरा हुआ है, जहाँ पर चारों तरफ चंदन की खुशबू बिखरी हुई है फुर्सत के क्षणों में। योर ब्रिडल रॉब्स आर इन द लूम सिल्वर एंड सफरन ग्लोइंग, यानी कि माँ अपनी बेटी से कह रही है कि बेटी तुम्हारा दुल्हन के कपड़े, यानी कि तुम्हारे दुल्हन के जो वस्त्र हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, उसमें सिल्वर के और केसर के चमकदार, यानी कि चमकदार मोतियों से उसे सजाया जा रहा है। जो सिल्वर और सैफून के चमकदार होते हैं मोती, उनसे तैयार के सिल्वर और सैफून से यानी कि तुम्हारे दुल्हन के वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। योर ब्रिडल केक्स आर ऑन द हर्थ, हर्थ का मतलब होता है भट्टी। देखो केक्स का मतलब मीठी रोटी से है, आप केक भी कह सकते हैं, यानी कि कहती है कि देखो भट्टी पर तुम्हारे लिए केक तैयार हो रहा है, यानी कि मीठी रोटियां तैयार हो रही हैं। ओ विदर आर यू गोइंग, हे मेरी प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। स्टूडेंट्स लास्ट स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा देखिए बड़े ध्यान से। द ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रीडल सॉन्ग्स हैव कैंडिन्स ऑफ सोरो। अब वो अपनी यानी कि बेटी अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि ये जो दुल्हन के गीत हैं, जो पालने के गीत हैं, ये यानी कि कल के दुख हैं, कल के दुख हैं ये, यानी कि क्रेडल्स का मतलब होता है ताल, ये सब दुख की ताल है। जो दुल्हन के गीत हैं, पालने के गीत हैं, ये सब दुख की ताल है। द लाफ्टर ऑफ द सन टूडे, जो आज की सूरज की हवा है, यानी कि जो सूरज, लाफ्टर ऑफ द सन टूडे, जो आज सूरज की जो हंसी है। द विंड ऑफ द डेथ टुमारो, हे माँ वो कल की मृत्यु का संकेत है, यानी कि मृत्यु की हवा है। जो आज की सूरज की हंसी है वो कल की हवा की यानी कि जो कल की हवा की मृत्यु का संकेत है। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग, मैं उन सुंदर वनों में जा रही हूँ जहाँ पर मीठी आवाज़ें गूंजती हैं। मैं यानी कि जहाँ पर झरने बहते हैं चारों तरफ, मैं उस सुंदर वन की ओर जा रही हूँ। ओ मदर माइन, हे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मुझे मत रोको। द फेयर फोक आर कॉलिंग, यानी कि जो परियां हैं मुझे आवाज़ दे रही हैं, मुझे पुकार रही हैं। तो ये पूरी पोएम थी स्टूडेंट्स आपके सामने, जहाँ माँ और बेटी के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, ठीक है। यानी कि एक बेटी अपनी माँ को छोड़कर जा रही है और माँ उसे तरह तरह का लोभ देकर रोकने की कोशिश कर रही है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मुझे पता लग जाए कितने स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। थैंक यू।